नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुबह। इस समय मेरी मौजूदगी सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में है। आज जो है श्रावण मास का पहला सोमवारी और ये 72 साल में पहले जो 72 साल बाद जो है ये श्रावण जो आया है कि जिसकी शुभारंभ भी है वो सोमवार से हो रहा है और अंतिम जो है वो भी सोमवार से हो रहा है। एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ ये आधे भाग में जो है शिव है तो आधे भाग में विष्णु जी हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ के एक पंडा जी हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। बाबा जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भरत पंडा। बाबा पहले तो इस हरिहरनाथ मंदिर के बारे में कुछ बताइएगा। हरिहरनाथ मंदिर के बारे में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक लौता स्थान है जहाँ की हरि और हर, शंकर और विष्णु एक ही शिवलिंग है। ये स्वयं ब्रह्मा ने स्थापना किया है। शंकर और विष्णु के एक समय में एक मेरू पहाड़ के था। भगवान जब मृत्यु भुवन में आए घूमने तो उनको बहुत पवित्र भूमि मालूम दिया। उन्होंने विचार किया कि ऐसे पवित्र भूमि पर कुछ जग जाप होना चाहिए। तो तीनों आदमी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर जग का कुछ अनुष्ठान किया। तो उसमें 3 आदमी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कोई जजमान बन गए, कोई मैंने पंडित बन गए, कोई कार्ता बने। तो ब्रह्मा जी ने जजमान बन गए, विष्णु भगवान पंडित बने, शंकर भगवान कार्ता बने। तो जग का संकल्प यही हो रहा था। मैंने जग में तो चाहिए ना, औरत का संकल्प में बैठता है ना। ब्रह्मा जी की 2 स्त्री, बड़ी नहीं पहुंची थी, छोटी पहुंची हुई थी। तो हुआ कि बड़ी भी स्त्री है, छोटी भी स्त्री है। जग का संकल्प किया जाए, नहीं तो मुहूर्त खत्म होने पर जो करने का कोई महत्व नहीं। जो ही छोटी बैठकर संकल्प कर रही थी उसे ही बड़ी पहुंच गई और देखकर बहुत क्रोधित हो गई। ऐसा किसने किया? ब्रह्मा जी कहें कि भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये शंकर और विष्णु के मति से हुआ। तो उसने बड़ी जो आई श्राप दिया, कहा कि ऐसा जो किया वो पत्थर हो जाए। उसी समय दोनों आदमी पत्थर हुए हैं। अब ब्रह्मा जी ने दोनों के एक ही शिवलिंग में स्थापना किया है और उसको भी मिला श्राप कि जाओ तुम नारायणी नदी बन के बहोगी, तुम्हारा जल इन पर चढ़ेगा, इनकी आत्मा की शांति होगा। हरिहरनाथ जी का स्थापना गंगा गंडकी गंगोर मध्य क्षेत्रम हरिहराविधम तत्स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायण भयोत। माने यहाँ जो है स्नान जो करता है, यहाँ का जल जो पीता है और नर जो है नारायण की तुल होता है। दान जो करता है उसको मेरू पहाड़ की तरह ढेर लगता है। यहाँ का ये महात्मा है। यहाँ जो भी लोग मांगता है हरिहरनाथ से वो अवश्य पूरा होता है। ये हरिहरनाथ जो नाम पड़ा है वो किस आधार पे पड़ा है? इसीलिए हरि और हर, शंकर और विष्णु दोनों पत्थर हो गए, श्राप दिया तो दोनों के एक ही शिवलिंग में रख दिया। इसीलिए इनका नाम हरिहर। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव। ऐसा कहीं नहीं है, विश्व में एकलौता है। जिसमें एकलौता है। अच्छा, वहाँ जो काली घाट है वहाँ पे मतलब एक देखा गया है कि वहाँ पे कुछ लड़ाई वड़ाई का जो गजगरा की तो बाद में हुआ है। हरिहर क्षेत्र गजेंद्र मोक्ष, माने गजेंद्र का मोक्ष हुआ हरिहर क्षेत्र में हुआ। पद्म पुराण में लिखा हरिहर क्षेत्र गजेंद्र मोक्ष, माने गजेंद्र का मोक्ष नहीं कहता है। गजेंद्र मोक्ष कहाँ हुआ? तो हरिहर क्षेत्र। तो हरिहर क्षेत्र में हुआ। द्वापर की किस्सा है वो दोनों भाई था। कुछ हिंसा पर्दारी के कारण सरापा सरापी हो गया। जाओ तुम घड़ियार हो जाओ तो पानी में रहने लगा, तुम गज हो जाओ तो जंगल का राजा हो गया। अब दोनों का आँट चल रहा था। एक दिन गज गया पानी पीने के लिए, घड़ियार बैठा था आँट लगा कर लिया पैर, घींचते घींचते ले आया। यहाँ संगम था, पानी बहुत गहरा मिला। तो वही देखिए वहाँ दोहा लिखा हुआ है, हे गोविंद राखू शरण अब तो जीवन हारे, नीर पियत हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, हे गोविंद राखू शरण अब तो जीवन हारे।
भगवान द्वारिका से दौड़े हुए हैं, ग्रह को मारकर गज को उबारे हैं। भगवान यहाँ 3 बार आए हैं, 2 बार हो गया, तीसरा बार आए हैं भगवान जब यहाँ से जनकपुर जा रहे थे, पार हुए हैं तो रामभद्र बोलता है, यहाँ रामचौड़ा सुने होंगे मठ, वहाँ ठहरे हैं, रामभद्र हुए हैं, गए हैं। यहाँ भगवान 3 बार आए हैं, इसलिए यहाँ बहुत पुण्यकाल जगह है। और यहाँ जो भी मन में लोग रखता है अवश्य पूरा होता है। डकैत भी आता है कि जाते हैं डकैती करने, हे भगवान पूरा कर दो तो माल मारिए कहता है। मतलब कुछ भी काम हो ही जाता है, हो ही जाता है जो हो, चाहे वो बुरा हो चाहे भला। हाँ, बहुत छोटी सब आती है कि आप जा रहे हैं सिगरी काटेंगे, उसका भी काम यहाँ कट जाता है, सबका हो जाता है। भोलेनाथ हैं, दोनों न हैं, हरि संहार करता और कल्याण करता, दोनों हैं। अच्छा बाबा, इस बार जो सावन है 72 साल बाद ऐसा सावन आया है जिसका शुभारंभ भी जो है वो सोमवार से हो रहा है और जो अंतिम दिन भी है वो सोमवार ही पड़ रहा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? इससे कहने का मतलब है कि एक आप देखते होंगे 14 तारीख को लोग संक्रांति मनाता है ना, लेकिन अब 70 साल तक वो 15 चलेगा। परिवर्तन होता है ना, हो सकता है कि कुछ दिन अब 5 गो सोमवारी होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। एक साल 9 गो हुआ था, पिछले साल ही हुआ था 9 गो सोमवारी लगा था। नहीं, उसके पहले भी पिछले साल हुआ था, सोमवारी लगा नहीं 9 गो, सोमवारी तो 4 लगा, लेकिन उसके पहले हम लड़का थे तो 9 सोमवारी लगा था। हम यहाँ रहते हुए मेरा 67 साल हो गया, हम इस मंदिर में 67 साल से आए और गए, सबको देखते रहते हैं, लेकिन किसी से हम कोई मतलब नहीं, अपना जजमान से मतलब रखते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, है ना, दाल रोटी चलाते हैं। अच्छा, इस बार जो सावन है तो उसमें यहाँ पे क्या कुछ का व्यवस्थाएं हुई है? नहीं, कुछ व्यवस्थाएँ नहीं है, व्यवस्था है कि प्रशासन तो अपना करवे करता है, रह गया कुछ उसमें कुछ ओवरफुल हो जाता है तो थोड़ा, मतलब भीड़ ज़्यादा ही रहता है, हाँ, कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। हाँ, वो भी किया है। भोर में एकदम गर्दा मचा है, पूरा रेली। हम आए हैं 4 बजे यहाँ करीब, मंदिर 4 बजे गेट खुला है, 4 बजे से अभी तक माने अभी तक भीड़ अभी कुछ नहीं, 4 आना भी नहीं है, खूब रेला था। जैसा कि अभी यहाँ के जो पंडित जी हैं, भगत जी, उन्होंने बताया कि ये जो मंदिर है वहाँ पे आधे में विष्णु, आधे में जो है महादेव बसते हैं, और यहाँ के जो कहानी है उस पर भी इन्होंने बात कही है। कई जो बड़ी बात है इन्होंने बताई इस मंदिर के बारे में। यहाँ के जो घाट है काली घाट, वहाँ पे जो घटना हुई थी, जो वहाँ पे लड़ाई हुई थी जिसमें मगरमच्छ और हाथी की जो लड़ाई हुई थी, उसकी भी चर्चा इन्होंने की है। इस बार अभी जो सावन का जो है पहला दिन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों में भीड़ अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लगभग 12 बजने वाला है, लेकिन सुबह से यहाँ पे जो है कम से कम 10,000 से ऊपर श्रद्धालु लोग मौजूद थे, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे भीड़ है वो हज़ारों की संख्या में नज़र आ रही है। धन्यवाद, आप देख रहे थे न्यूज़ ज़ीरा शुभम के साथ।